पिछले 2 साल में इसी फसल से 30 लाख रुपए कमाया है, जिसमें हमें सरकार ने 25,40,000 रुपए का अनुदान दिया है। नमस्कार दोस्तों, द एक्सीलेंट भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में लगभग 70% लोग खेती पर निर्भर हैं। लेकिन कुछ किसान भाई जिनके पास जमीन कम होती है, अक्सर वो खेती छोड़ के किसी और व्यवसाय में लग जाते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज मैं आ पहुँचा हूँ एक ऐसे पॉली हाउस में जहाँ अगर आपके पास ज़मीन कम है फिर भी आप अपनी कम ज़मीन से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। एक पॉली हाउस को स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना फ़ायदा होता है, ये पूरी जानकारी हम आज इस पॉली हाउस के ऑनर से बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। तो आज मेरे साथ सौरभ जी हैं जो हमें इस टेक्निकल खेती की पूरी जानकारी देंगे कि इसे किस तरह से शुरू किया जाता है और पॉली हाउस कैसे बनाए जाते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितनी जगह में ये शुरू कर सकता है किसान, कम ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है, वो जैसे भी है वो जानकारी देते हैं। सौरभ जी, अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम सौरभ शर्मा है। अभी हम गांव जंदेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर में हैं। यहाँ पे मैंने अपने ये 1 एकड़ का पॉली हाउस बनाया हुआ है जिसमें हम गुलाब की खेती कर रहे हैं, जिसका हमारा जो कॉस्ट है 1 एकड़ पॉली हाउस का 50,80,000 रुपये है एज़ पर गवर्नमेंट रूल, जिसमें हमें सरकार ने 25,40,000 रुपये का अनुदान दिया है, जो कि हमें प्राप्त हो गया है। सर, हमारा जो 1 एकड़ का पॉली हाउस है इसके अंदर हम लोगों के 30,000 पौधे गुलाब के लगते हैं और जो हमारे 30,000 पौधे गुलाब के हैं, हमारा एक गुलाब का पौधा 1 साल में 12 कलियाँ देता है। एक पौधे से हमें 12 कली प्राप्त होती है जो बड्स के रूप में मिलती हैं भैया। कोई जो नया किसान होगा, बिल्कुल एकदम नया, जिसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे से स्टार्ट कर पाएगा, मतलब कैसे बना जो पाएगा? भी हमारे नए किसान भाई हैं उनको वो जाके जिला उद्यान अधिकारी ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं। मान लो जैसे कोई किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ का मतलब होता है 6 बीघा। 6 बीघा, तो 6 बीघे से एक किसान अपना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल। तो सालाना उसका कितना प्रॉफिट हो सकता है उसमें? सालाना अगर किसान टेक्निकल रूप से खेती कर रहा है तो सालाना किसान एक पॉली हाउस से 10 लाख रुपए सालाना बचा सकता है। और जो टोटल इनकम पॉली हाउस से होती है 1 साल की, वो 20 लाख रुपए सालाना के हिसाब से होती है, जिसमें से 10 लाख रुपए हमारा फर्टिलाइज़र, जो हमारी लेबर है, हमारा ट्रांसपोर्ट है, हमारे फूल को भेजने का, और जो भी हमारे एडिशनल जो खर्चे हैं, हमारी बैंक की लोन की किस्त जमा में करनी है, वो सारी चीज़ उसी पैसे से हम निकाल के उसके बाद हम 10 लाख रुपए सालाना बचा सकते हैं अगर हम टेक्निकल खेती करें। ये जो खेती होती है, हमारा जो गर्मी का मौसम होता है, जब मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस टाइम पे थोड़ी हमारे पॉली हाउस में बीमारी आती है, कीटनाशक बीमारी आ जाती है, तो उसके लिए हमें प्रिवेंटिव स्प्रे करने पड़ते हैं। बाकी हमारे जो यहाँ का टेम्परेचर है, हमारा जो टेम्परेचर वो हमारी फसल के हिसाब से अनुकूल है और यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है खेती करने में गुलाब की। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा GI पाइप, जस्ती पाइप पे बना हुआ है। एक पॉली हाउस के अंदर 18 से 20 टन लोहा लगता है, जो कि 15 साल के लिए स्ट्रक्चर हमारा तैयार होता है। 15 साल तक ये लोहा हमारा ऐसे ही रहेगा, लोहे में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 4 साल के बाद हमें जो ऊपर हमारी फिल्म लगी हुई है, इसकी थिकनेस कम हो जाती है, ये किसान को अपने पास से 4 साल बाद बदलवानी पड़ती है, या हम इसको प्रोजेक्ट को इंश्योर करा सकते हैं। अगर वो हमारी पन्नी कहीं से फटती है तो इंश्योरेंस में हम उसको ठीक भी करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये है, ये जो पाइप लगे हुए हैं, ये पाइप ये किस लिए आपने डाला? ये सर हमारा ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है। जो भी हमारे पौधे को पानी देना है, हमारे जो पौधे को जिस हिसाब से पानी हमें देना है, जिस हिसाब से पौधे को जरूरत है, उस हिसाब से हम इससे पानी देते हैं। ये बूंद बूंद पानी, जैसे आदमी को ग्लूकोज चढ़ती है, ऐसे हम पौधे को ग्लूकोज के रूप में ज़्यादा पानी अगर चला गया तो खराब भी हो सकता है। ज़्यादा पानी जाने से बीमारी आ जाती है। हमारे पौधे को अगर 1000 लीटर पानी की जरूरत है तो 1000 लीटर पानी, हमारी मशीन लगी हुई है। अच्छा, ये मशीन जो है आपकी, ये मशीन लगी हुई है हमारी, इसी के हिसाब इसी से हम अपना पानी देते हैं। और इसी में जो हमारे प्रेशर मीटर लगे हुए हैं, हमारा सारा चीज़ इसी में लगा हुआ है, जिससे हम लोग को पता रहता है कि हमारे पॉली हाउस में कितना पानी जा रहा है। दवाई पानी सब इसी से जाता है सर हमारा। अच्छा, ये हमारे पॉली हाउस का एंट्री रूम है। हम एंट्री करने के लिए 2 गेट लगते हैं पॉली हाउस में। एक गेट फ्रंट रहता है, एक अंदर के लिए, जिससे कि 2 गेट किस लिए लगाए जाते हैं? मतलब ये 2 गेट इसलिए लगाए जाते हैं, इस गेट को हम बंद रखते हैं अपना। इस गेट को इसलिए बंद रखते हैं कि जो हमारे बाहर के कीड़े हैं, मक्खी हैं, वो हमारे पॉली हाउस में एंट्री ना करें। ठीक है। इस तरह से मतलब ये पूरी क्यारी जो इधर की जो है आपकी तैयार है। ये सर हमारी ये जो गुलाब की जो खेती होती है, बेड पे ही होती है हमारी। हम इसे बेड पे ही करते हैं। अच्छा, बेड बोलते हैं उसमें? बेड को इसलिए बनाया जाता है, मिट्टी के बेड को, कि बाई चांस हमारा बारिश ज़्यादा हो गया, कहीं से पानी हमारा बाहर से आ जाता है, तो वो पानी मेरे बेड के बीच में ही रहेगा। अच्छा, वो मेरी फसल को नुकसान नहीं करेगा, मेरी फसल एज इट इज ऐसी की ऐसी रहेगी। ये पौधे हमारे ग्राफ्टेड हैं। अब ये इनकी कटिंग हो चुकी है। ये दूसरे साल की फसल है मेरी। 1 साल की कटिंग में ले चुका, दूसरे साल की फसल मेरी तैयार हो रही है, जिसकी कटिंग मेरी फरवरी में आ जाएगी। अच्छा। और ये जो ऊपर जो जाल, ये जो जाल है, जाल
जो जैसे अब हमारी धूप निकल गई है सर, अब तो ये जाल मैंने खुलवा दिया जिससे कि जो ऊपर की धूप है वो मेरे पौधे को लगे और पौधे अपनी क्रिया करें, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो अपनी क्रिया करते रहे पौधे। शाम को जैसे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये पर्दे हम बंद करा देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा फोग अंदर ना आए, जो ओस पड़ती है उसका पानी जो होता है वो हमारे पौधे के ऊपर ना गिरे। बाहर का कोई भी चीज़ इसमें अंदर नहीं आ सकती, बाहर की ना हवा अंदर आ सकती है ना बाहर, जब हम पर्दे खोलेंगे तो तभी हम उस हवा भी हमारे पॉली हाउस के अंदर एंटर कर। कितने प्रतिशत लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं पॉली हाउस का, जानकारी कितने प्रतिशत हमारे लोगों को है? हमारे जिला मुजफ्फरनगर में अभी 50 से 60 पॉली हाउस बने हुए हैं जिसमें किसान अभी टेक्निकल खेती कर रहे हैं, जिसमें हमारी सब्जी भी है, गुलाब भी है और जरबेरा, हर किस्म की खेती हमारे इसमें। हम सीजनल सब्जी भी उगा सकते हैं 12 के 12 महीने। और सब्जी के लिए हमारी 3 तरह की सब्जी इसमें हम कर सकते हैं, खीरा कर सकते हैं, टमाटर कर सकते हैं और ग्रीन येलो शिमला मिर्च कर सकते हैं, जो कि 12 के 12 महीने आप रूटीन में फसल ले सकते हैं। जो मेरे गुलाब की फसल है, गुलाब की फसल मेरी एक बार लगती है, 3 साल मेरा एक ही पौधा चलेगा, 3 साल बाद मुझे पौधा बदलना पड़ेगा इसमें। और इसका जो आपका ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा बाहर इसको भेज देते हो तैयार? ये सारा हमारे यहाँ से जो खतौली में मंडी है, हमारी खतौली में यहाँ से जो मंडी के लोग गाड़ी लेके जाते हैं हमारी, तो सारा माल हम खतौली में देते हैं फिर खतौली से वो लेके दिल्ली में गाजीपुर मंडी सेल करके हमारा अगले दिन पेमेंट आ जाता है। अच्छा, ऐसे ही सब्जियों का होता होगा? सब्जी का भी सर ऐसे कोई भी किसान भाई सब्जी की या गुलाब की या किसी भी चीज़ की खेती करना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। मेरी खुद की कंपनी रजिस्टर्ड है यूपी गवर्नमेंट से और हम लोग किसानों के यहाँ पे सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और किसान को बना के भी देते हैं पॉली हाउस पूरा कंप्लीट। किसान का जो भी फाइलिंग वर्क है, जो भी सब्सिडी वर्क है, सारा हम करा के देंगे। बैंक लोनिंग हम करा के देंगे खुद अपनी तरफ से। और किसान को 6 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर की सर्विस देंगे, जिससे कि हमारे किसान भाई जो भी पॉली हाउस लगाएं उनकी फसल चले और उनके पॉली हाउस फेल ना हो। पॉली हाउस में जो भी आदमी काम कर रहे हैं बहुत अच्छी खेती है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी है। जो भी आदमी पॉली हाउस के अंदर आज की डेट में काम कर रहे हैं वो सालाना 8 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो कि एक बीटेक या एमटेक जो भी कोई करता है बंदा और जो फर्स्ट नौकरी पर जाता है उसको मुश्किल से 10 से 15,000 20,000 रुपये आज की डेट में मिलते हैं। अगर उनके पास अपनी ज़मीन है तो पॉली हाउस में खेती करें और सालाना 10 लाख रुपये कमाएं। ये मेरी गुलाब की फसल है जो मैंने अपनी फरवरी सीजन के हिसाब से तैयार की है, जो कि अब तैयार हो चुकी है और अगले 8 से 10 दिन में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो गुलाबी एक डंडी के रूप में, इसे डच रोज बोलते हैं, बड्स के रूप में बिकता है और इस एक डंडी की कीमत फरवरी में 20 से 25 रुपये होती है और एक बंडल में हम 20 कलियाँ डालते हैं, जो 400 से 500 रुपये रेट के हिसाब से एक बंडल हमारा मार्केट में सेल होगा अगले 15 दिन। जो आने वाले नवयुवक हैं जो अपनी खेती को छोड़कर बाहर जा रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी सीख है। अगर ये बाहर ना जाके अपने ही देश में इस खेती को करें तो मैं मानता हूँ सबसे बढ़िया चीज़ है ये, और इससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और हमारी भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। भारत सरकार के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है और ये प्रधानमंत्री औद्योगिक मिशन के अंदर आता है, जिसमें सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर हमें 50% की सब्सिडी का अनुदान भी दे रहे हैं। तो इसलिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस खेती को अपनाएं और अच्छा इनकम का स्रोत बनाएं अपना। तो दोस्तों, ये एक तकनीकी खेती है जिसे आप अपनी ज़मीन में शुरू कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको कुछ और व्यवसाय करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी खेती छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी ज़मीन पर रह के अपनी जड़ें मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और नया बिजनेस